अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? शहबाज साहब, लगता है शाम को क्लास रखनी पड़नी है सर, सुबह तो आप आते नहीं। नुमान साहब वैसे ही गायब हैं, तो लगता है शहबाज साहब शाम की क्लास ही रखी जा सकती है। जी शहबाज साहब। नुमान साहब भी अभी शाम को तो अवेलेबल हो गए हैं, सुबह के टाइम तो भूल ही गए हैं। जी नुमान साहब एंड शहबाज, मैं तो अल्लाह का शुक्र ठीक है सर, लेकिन हाजिर है सर, सुबह के टाइम भी हाजिर हुआ के रहना सर। ये शाम के चक्कर में पड़ गए, ये तो सर जी एक्स्ट्रा बस डिस्कशन है यार, रेगुलरली पढ़े यार। नुमान साहब आप तो बड़े अच्छे बाद ही नजर आ रहे हैं। जी नुमान साहब, पढ़ाई के अलावा तो सब ठीक है ना? तो आप कब कंप्लीट कर लें सर? जी ठीक है, बस एक दिन और है आपके पास। शिवा साहब आप भी बस रेगुलर हो जाएंगे, बहुत हो गया मजाक। ठीक है चलो। जी डियर, हम जो सुबह डिस्कशन कर रहे थे, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप सुन सकें। ये खुद से जरा वर्किंग करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ अल्फा। ये खुद से जरा वर्किंग करके नेट प्रॉफिट निकालें जरा, मैं भी लिखता हूँ बाद में। ये खुद से जरा ट्राई करना जरा, लगाएं जरा 5 मिनट से। सुबह बात हो गई थी, दोबारा जरा रिवाइज करके जहन में वाइंड अप करना जरा। मैं लिखता हूँ वर्किंग, आप लोग पहले 5 मिनट आपके पास हैं, एक नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाएं। इफ refining of alpha is an option। जी जैद, फ्राइडे ऑफ करके क्या करना है आपने? जी हमजा, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लेते हैं, लगाएं, करें कैलकुलेट। ऐसे कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो मिलजुल के यौम कायद मनाएंगे इंशाल्लाह। कायद आजम का कॉल है काम, काम और काम, तो इंशाल्लाह 3 दफा काम कर लेंगे। अगर आप कहते हैं तो 3 क्लासेस रख लेंगे। यौम कायद अगर मनाना है तो सुबह दोपहर शाम रख लेंगे। ठीक है जैद? नहीं बाकी काम करें अपना यार, बाकी अपना काम करें, मैं जैद से डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपनी वर्किंग करें मिस्टर शहबाज, मिस्टर नुमान। जैद से बात हो रही है। देखें, जब भी किसी का कोई दिन आप मनाएं तो शायद बेस्ट ये है कि किसी शख्स को याद करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो उसने कहा है उस पर अमल किया जाए। मसलन देखें, अगर आप सारा दिन किसी की तारीफ करते रहें लेकिन बात उसकी कोई ना माने, तो इसका तो कोई फायदा ना हो। तो तारीफ से बेहतर क्या है, जो किसी ने कहा है उस पर अमल कर लिया जाए। तो ठीक है साहब, तो सारा दिन ऐसी तारीफें करना और बाकी बातें करना, उसकी बजाय जो कहा गया है उस पर अमल करना शायद ज्यादा बेहतर है। ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह, रिस्पेक्ट मैं ये नहीं कर रहा रिस्पेक्ट ना करें। जी आखिर बात बता दें फिर, आप इस वक्त जिंदगी में कौन सा काम कर सकते हैं, अगर स्टडी के अलावा कोई और है? हुक्म करें, कोई और काम अगर हो सकता है कि। जी बेटा हमजा, जो आप बात कर रहे हैं, अच्छा बाकी लोग काम करते रहे, हमजा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। हमजा जो आप बात कर रहे हैं उसकी उसका मैं जवाब देने लगा। 26,000 लीटर बेटा बना है 21,261।
आवर्स में। तो यहां आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.22 लीटर्स पर आवर चल रहा है काम, 1.22 लीटर्स, ठीक है, 1.22 लीटर्स पर आवर है। हमजा आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको फर्दर देखना चाहें तो हमारे पास 5000 घंटे अवेलेबल है, इंटू 5000 करें तो हम इन 5000 आवर्स में 6,114 लीटर्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन लीटर्स का ब्रेकअप क्या होगा, उसके लिए हमें प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। कैसे? एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि अगर 26,000 लीटर थे तो उसमें 11,300 लीटर अल्फा थे और 14,700 लीटर्स बीटा के थे। तो अभी हमारे पास टोटल लीटर्स आ गए जो हम इन 5000 घंटों में बना सकते हैं। तो 6,114 पॉइंट समथिंग है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल प्रोपोर्शन से 11,300 डिवाइडेड बाय 26,000 लीटर्स, तो आपके पास तकरीबन वही आंसर आ जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि 2657 लीटर्स ऑफ अल्फा और रिस्पेक्टिवली फिर बीटा भी बन जाएंगे, ठीक है मिस्टर हमजा। अगर आप आंसर देख रहे हैं तो आंसर में थोड़ा सा राउंड ऑफ हुआ है, तो उस राउंडिंग ऑफ की वजह से चंद लीटर्स का फर्क आ रहा है। तो हमजा ये भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, ठीक है हमजा, क्लियर? जी बेटा, रिफाइनिंग ऑफ अल्फा, मैं भी फिगर्स लिख रहा हूं फिर मैं से मैच कर रहा हूं। बात ये हो रही थी कि अगर आप अल्फा रिफाइन करेंगे तो अल्फा की रिफाइनिंग पे इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू पर लीटर आप कमा सकते हैं एज अ डिफरेंस बिटवीन 1380 माइनस 1380। अगर आपको ये एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिफाइनिंग कॉस्ट पर लीटर इंकर करनी पड़ेगी, विच इज 98 सॉरी 90 प्लस 68। ये बेटा जरा अगर फाइनल कर लें जैद, फाइनल आंसर प्रॉफिट तक आए, मे बी आपके फिगर ठीक हो, मैं जरा एक मिनट देखता हूँ, आप जरा फाइनल करें अपना, which means कि we can earn an incremental contribution of rupees 122 sorry 222। देन फिर अब हमारे पास 5000 घंटे, how many liters of alpha will be refined in 5000 hours। अब ये हमें वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what are the hours per liter to refine alpha। उसके लिए हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है, आप और से देखें फिगर्स। 68 रुपीज कंट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है, और 150 रुपया पर घंटे के हिसाब से। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ आवर्स निकाल सकते हैं। तो 68 डिवाइड बाय 150 रुपया। अब इसे अगर राउंड ऑफ करके थोड़ा सा लिखेंगे तो उससे फर्क पड़ जाना थोड़ा सा। तो इट इज पॉइंट, डेफिनेटली हमें लिखते हुए राउंड करना पड़ना। तो 0.45। तो प्रोडक्शन इन 5000 आवर्स। अब ये हमारा नेक्स्ट चैलेंज है, इसमें मैक्सिमम लोगों की मिस्टेक थी सुबह, तो प्लीज गौर से देखें। ये है आवर्स पर लीटर,
एक लीटर को बनाने के आवर्स, रिफाइन करने के आवर्स, तो 5000 घंटे हैं। तो 1 लीटर ने लेस देन 1 आवर लेना है। तो हम कैलकुलेट ये करना चाहते हैं 5000 डिवाइड बाय 0.45 आवर्स पर लीटर टू गेट द नंबर ऑफ लीटर्स। ये वाली वर्किंग सबको समझ आ गई अब यार? ये 11,000 समथिंग क्या बन रहा है? अब अगर पूरा लिखेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अब इसमें राउंडिंग ऑफ में ना फंसिएगा यार। मैं भी चले पूरा ही लिख देता हूँ, अगर आप होपफुली अब सबने पूरा ही लिखा होगा। तो 5000 डिवाइड बाय 12, राउंडिंग ऑफ के चंद लीटर्स का फर्क पड़ेगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली, नहीं जैद ये तो आपने पता नहीं बहुत ज्यादा बस कैसे निकालनी, मेरा ख्याल इट इज अप्रोक्सीमेटली, या अगर आपने वैसे किया तो वैसे करके देखता हूँ मैं। ठीक है, आपने वैसे किए, आपने राउंड ऑफ किया हुआ है। मैं थोड़ा सा अगर राउंड ऑफ नहीं कर रहा तो हमारे कुछ 70-80 लीटर्स का फर्क पड़ रहा है। बहरहाल ये 0.9 कह लें, 3.7 कह लें, वो छोड़ें इस बात को, इस बात को छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें। 1 मिनट अब्दुल्ला शरीफ साहब, 1 मिनट। ये कैंडी जरा सब लोग पहले मुझे ये बता दें, ये लीटर्स वाली वर्किंग समझ आ गई है तकरीबन? बट हमजा प्लीज यार, मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है यार। अगर आप राउंड कर ले लेंगे, मैंने अभी आपके सामने वर्किंग की, उस वक्त आपने की नहीं यार। अगर आप राउंड करके ले लेंगे तो 26 लीटर का फर्क आ गया यार। और अगर राउंड पूरा नहीं करेंगे तो पूरा लिख लेंगे तो 26 लीटर ज्यादा है। ये किन चक्करों में पड़ गए मिस्टर हमजा? ये मैंने उस वक्त आपसे कहा भी था मेरे साथ करें यार। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस निकाल के आप परेशान हो गए आप। हमजा उसको छोड़ दे यार, जो अब बात हो रही है उस पर आ जा। अब राउंडिंग ऑफ में इशू बना लिए। अगर 1.22 लिख लेंगे तो उससे डिफरेंस आ जाएगा, और अगर कैलकुलेटर का पूरा रेट ले लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा यार। किन चक्करों में पड़ जाते हैं? ये तो कभी भी मसला रिजॉल्व नहीं होना। आप पूरा लिखें फिर। जी बेटा, ये लीटर्स वाली वर्किंग ओके? जी जी बिल्कुल ठीक है। एक लॉजिकल सी बात है, क्या इन घंटों में ज्यादा लीटर बनेंगे? यस, क्योंकि 0.45 आवर्स में 1 लीटर बन रहा है। देन माय डियर, अब कंट्रीब्यूशन निकल चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप, वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एंड प्लीज वंस अगेन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिंपली मींस कंट्रीब्यूशन 11029। अब आपने जो भी फिगर निकाली है उसकी बेस पे वर्किंग करें, और जस्ट प्लीज इग्नोर राउंडिंग ऑफ। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस राउंडिंग ऑफ। समटाइम्स उन्हें महसूस ही होता है कि आई कैप को एक अलग सब्जेक्ट ऐड कर लेना चाहिए बाय द नेम ऑफ हाउ टू राउंड ऑफ। और ये पेपर जो है इसका, ये कम से कम 15 घंटों का होना चाहिए, क्योंकि राउंडिंग ऑफ एक अलग स्टोरी है और शायद सब कुछ साइड पर रह जाता है। यकीनन असल में आप लोग जिंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहते। असल में बात ये है, आप लोगों ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, और नहीं आपका इरादा है। आपका दिल ये करता है कि हर बात सच हो। तो बात बेटा आपकी बिल्कुल ठीक है, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, हमेशा आपकी बात सच, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। लेकिन माय डियर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राउंडिंग ऑफ अलाउड है। यकीनन रियल लाइफ में कभी भी अगर आपको कोई कहे तो आपने उसी तरह इनकार कर देना झूठ से, जिस तरह आप एक एक लीटर, एक एक पैसे का हिसाब रखना चाहते हैं। बड़े होकर आपने ऐसे ही रखना है। कोई मेरे जैसा आपको दुनिया में मिले जो आपको कहे यार छोड़ यार, राउंडिंग ऑफ कर ले, क्या फर्क पड़ता है, 2-4 अरब रुपया ही तो है। तो हरगिज उसकी बात ना मानिएगा, बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ तो पैसों पैसों का हिसाब देना पड़ना है, तो 2-4 अरब तो काफी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। लेकिन बड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने राउंडिंग ऑफ ना की तो हम एक ही सवाल करते रह जाएंगे, और वो भी पूरा शायद ना हो सके, और पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में राउंडिंग ऑफ प्लीज कर लें, रियल लाइफ में मैं नहीं कह रहा। और अगर फर्ज करें मैं कहूं भी, तो आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, कभी आपने किसी की गलत बात ना सुनी है और ना ही कभी मानी है, और इंशाल्लाह ना ही कभी आपने माननी है। डन है सर? मिस्टर हमजा डन है माय डियर?
जी अब्दुल्ला शरीफ साहब, 2-4 अरब रुपए से क्या फर्क पड़ता है? जी मिस्टर हमजा, डन है माय डियर, मेरी स्टोरी ठीक है? जी इधर ही एडिशनल फिक्स कॉस्ट, लगता है 2-4 अरब गिनने शुरू कर दिए आप लोगों ने। 2 जमा 4, ये तो 6 हो गए। जी माय डियर, एडिशनल फिक्स कॉस्ट इफ एनी इन दिस स्टोरी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इधर मुझे आवाज नहीं आ रही। 500,000 ढूंढे क्वेश्चन में, 500,000 में डाटा। अब कंट्रीब्यूशन में से बेटा ये माइनस हो जाएगा, और फाइनली depreciation of this installation plant. Lekin please remember, we are working for 1 month. जी इस केस में मेरा कॉस्ट है प्लांट की 25,000 माइनस 2800 रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय लाइफ है, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बताएं, और नेट प्रॉफिट वरना कैलकुलेट कर लें। आपको चैट आ रही आ रही मेरे पास साउंड में लगता है हैंग हो गया है, बनाई अपने काम में किस नाम से? बन गया? जरा देखिए, आ रही चैट? मेरे पास नहीं आ रही, एक मिनट आते ऊपर चलिए। जस्ट बेटा 1 सेकंड जरा वेट कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जरा सही करूँ। जी सर जी, मेरी फिगर्स ठीक है? बेटा एक साथ नहीं करना शहबाज साहब, अलग-अलग डिसीजन लेने हैं। जी ठीक है हम तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। जी ठीक है हमदर्द, गुड सजेशन, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम टाइम थोड़ा सा आगे कर लेंगे। बेटा अरसलान ऐसे नहीं हो रहा बेटा, प्लीज क्या हो गया आप लोगों को? क्वेश्चन तो सही पढ़े यार। क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ था इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट टू आइदर अल्फा बनाएंगे या बीटा लग बनाएंगे, रिफाइन करेंगे, आपको एक प्लांट इंस्टॉल करना है। तो आप सिर्फ अल्फा अगर बनाएंगे तब भी 5 लाख पर मंथ है, और डेप्रिसिएशन प्लांट तो आपको पूरा लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये जो कॉस्ट है 5 लाख और 92,500 ये शायद कांस्टेंट होंगी अगर आप बीटा को भी बनाएंगे तो।
ठीक है मिस्टर अरसलान, हाँ कह तो रहे हैं आप, उनके समझ आ गया। और तो नहीं कोई कंफ्यूजन प्लीज इसमें? एक नेट अमाउंट बता दें जरा मुझे, नेट प्रॉफिट। मेरी फिगर्स की बेस पे 1855 1855 938। ये अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज, किसी की कोई कंफ्यूजन? एक दफा मुझे रिस्पॉन्ड कर दे फाइनली, किसी की कोई कंफ्यूजन? एक फाइनल रिस्पॉन्स दे दें जरा। चलें बस 5 मिनट और लगाएं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकते आप। एक वर्किंग खुद से करके वाइंड अप कर दें, रिफाइनिंग ऑफ बीटा के नाम से। जब चीजें रिपीट हो रही हो, कम से कम उस वक्त खुद से जरूर एक दफा कर लेना चाहिए, ताकि अगर कभी भी दोबारा इस तरह के कोई काम करने पड़े तो आप जेन में फिर खुद से स्टोरी बना के वर्किंग कर सकें। जरूर कोशिश करें। मैं खामोशी से इसलिए करूंगा ताकि आप डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। जी शबाज साहब ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। बेटा अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे तो वो भी इनसिग्निफिकेंट है, मिलियंस में कर रहे हैं तो मिलियंस में भी पॉइंट्स राउंड ऑफ इमटेरियल हैं, थाउजेंड्स में भी पॉइंट्स इमटेरियल हैं, बिलियंस में भी इमटेरियल है माय डियर। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट देखना है ना आपने, तो ना टेंशन लें। एग्जाम में राउंडिंग ऑफ अलाउड है, बड़े होके पैसे भी राउंड ऑफ नहीं करने। ठीक है शहबाज, जो समझ को मैंने घर ही जाना, बता दो इधर ही हूं। जी सर को लीटर्स बता दे, लीटर्स कितने लीटर बनाए? 5000 घंटों में कितने लीटर बन सकते हैं? एंड प्लीज वंस अगेन प्लीज इग्नोर द काइंडली द इशू ऑफ राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आएगा, तो मैं वो लिख रहा हूं जो शायद मोस्ट लॉजिकली बनता है। बहरहाल कोई इशू नहीं है, चंद रुपए और चंद मटेरियल, चंद लीटर्स आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट। छोड़े आगे चलो। असद आपने शायद गलत टाइप की है। नहीं बेटा असलान ठीक नहीं फिगर।
इतना फर्क नहीं शायद पड़ेगा। जी सर जी, 9375 लीटर्स अब आ गए। अब इसमें क्या करें? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 9375 लीटर्स इंटू 195। अब सिर्फ मेरे साथ कॉन्सेप्ट मैच करें, इग्नोरिंग द इश्यू ऑफ राउंडिंग ऑफ। और सलान आप जो बेटा बात कर रहे थे, एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो है दैट विल रिमेन सेम वेदर यू विल प्रोसेस अल्फा और बीटा। ये हसीब ठीक कह रहे हैं। डेप्रिसिएशन 25 मिलियन minus 28 lakh into 1/2। सॉरी 28 मिलियन नहीं, 2800 divided by 20 into 1/12। तो फाइनली इस फिगर्स की बेस पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1282 125 minus 5 lakh minus 92,500 approximately 1,235,625। जिन लोगों ने कर लिया जरा कंक्लूड करें यार इस बात को। जी ठीक है सर, तकरीबन ठीक है। हमारा लीटर्स का डिफरेंस है उस वजह से फर्क आ रहा है। बाकी फिगर में से मैच कर लें। अगर जस्ट यहाँ डिफरेंस है तो जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ है, बाकी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कोई। जी फाइनली कंक्लूजन बताएं जी। 3 वर्किंग्स हो गई। कंपेयर द नेट प्रॉफिट्स इन ऑल द सिचुएशंस और एक कंक्लूजन बताएं। क्या एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करें, क्या अल्फा सिर्फ रिफाइन करें, और क्या सिर्फ बीटा रिफाइन करके बेचें। कंक्लूजन लिखें, जरा लाइन लिखें। वी शुड अल्फा बनता है सर, अल्फा रिफाइन बनता है, ठीक है। वी शुड हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रिफाइन अल्फा by installing a refining plant, by installing a refining plant as it would result into highest profit। ये नोट कर लिए सबने? चलो बेटा, अब ज्यादा भी आपको तंग अब इस वक्त करना मुनासिब नहीं है। आप सुबह से पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह थक ना गया। जी हमजा पहले इनको फाइनल करें, प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह क्वेश्चन मिलते जाएंगे।
पहले जरा इनको रिवाइज करें। एक छोटा सा बस आपसे एक सवाल यहाँ पूछे, डिस्कशन आज क्लोज करते हैं। एक छोटे क्वेश्चन का जरा आंसर देना। इज depreciation a relevant cost? सबसे पहले इस सवाल का कोई भी जवाब देने से पहले रेलिवेंट कॉस्ट का मीनिंग जेन में रिवाइज करना। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो हमारे डिसीजन की वजह से होगी। आप इस तरह करें, यकीनन आप रीजन मुझे बता रहे हैं, आप मुझे रीजनिंग बता रहे हैं। आपसे 1 मिनट रिक्वेस्ट है। अगर आपसे ये रिक्वेस्ट की जाए, जी ठीक है राहुल अब्दुल्ला, ठीक है, बात डेप्रिसिएशन इज इररिलेवेंट बात कह रहा है, डिपेंड करता है एसेट पर। जैद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ओनली इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंकर्ड बिकॉज ऑफ डिसीजन। ठीक है, ये भी बात। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज रेलेवेंट, मे बी नॉट, मे बी मे नॉट, मे बी। ये असलान आपकी बात ठीक है। मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा और जरा क्लियर कर दूं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफ, जी ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा अपना क्वेश्चन और आपके लिए रीफ्रेज कर दूं। इफ एसेट इज ऑलरेडी परचेज्ड, अब मैंने जरा थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया। अगर एसेट खरीद लिया है, अब बताएं। इफ एसेट इज ऑलरेडी परचेज्ड, यस नो में बताएं। सब लोग बता दें, सब लोग बता दें, काफी सारे रह गए हैं। सब लोग बताएं, सब लोग बताएं प्लीज, सब लोग बताएं, बताएं 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 बताएं। नहीं बेटा प्लीज, अब्दुलरहमान। 9 मिनट असद ना करे। अब्दुलरहमान और असद काइंडली मुझे बताएं व्हाई इट इज रेलिवेंट कॉस्ट। क्या अगर एसेट आपने खरीद ली है, अब आप कुछ भी कर लें? सोहेल बशीर साहब ना करें यार। क्या अब इसे आप यूज करें या ना करें, डेप्रिसिएशन होनी होनी है। सोहेल बशीर साहब और असद और एक नाम और था, अब्दुलरहमान। बेटा मैंने सोहेल, मैंने प्लीज माय डियर, मैंने ये कहा है इफ एसेट इज ऑलरेडी परचेज्ड। तो मोहम्मद सोहेल ये बात कैसे हो सकती है, अभी एसेट परचेज नहीं किया, इसलिए ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने वो दूसरा सोहेल साहब थे शायद, आपको आपने आपको समझे। बेटा फैसल आपकी बात ठीक है, मेरी आपकी बात ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा। 1 मिनट फैसल, ये लंबी एक्सप्लेनेशन 1 सेकंड ठहरिएगा जरा, आपको लिखने में भी डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो मैंने एक रिक्वेस्ट आपसे की है, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे यस नो में मिल जाता। जी मोहम्मद सोहेल ठीक है, आई होप एग्री कर गए। नहीं अब्दुलरहमान साहब ऐसी बात नहीं है। अब्दुलरहमान साहब मेरा क्वेश्चन दोबारा सुने। क्या आप इस, क्या आप यूज करें या ना करें, डेप्रिसिएशन चार्ज होनी होनी है। चार्ज को बल्कि दूर छोड़ दें, क्या डेप्रिसिएशन होनी होनी है? अच्छा मैंने वर्ड ये यूज किए कि यूज ना भी करें, तो यूज ना करें फिर डेप्रिसिएशन कैसे होनी है? फिर तो नहीं होगी। अगर यूज नहीं करेंगे फिर तो नहीं होगी ना। अब्दुलरहमान साहब कंपनी बीच में मिक्स ना करें, हसीब ना करें यार, इस तरह के वर्ड नहीं सही। अब्दुलरहमान साहब ना करें, टाइम बेसिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ ना जाएं, आराम से रिलैक्स होकर सोते हैं।
फर्ज करें आपको काउंटिंग आती ही नहीं है, अब्दुल रहमान साहब काउंटिंग छोड़ दें। जी बिल्कुल ठीक, जैद कह रहा पड़ा पड़ा पुराना हो जाता है। अब्दुल रहमान साहब लेट्स अज्यूम कि आप बिजनेसमैन हैं, आपकी फैक्ट्री है, आप लेकिन खुदा ना खासा पढ़ नहीं सके, लेट्स अज्यूम, लेकिन अरबपति आदमी है। बताएं, एक एसेट आपके पास पड़ा है, क्या अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डेप्रिशिएट नहीं होगा? यकीनन आप पढ़े लिखे आदमी, इसमें कोई शक नहीं, बुरा ना बनाइएगा, बात सिर्फ समझाने के लिए बात हो रही है। लेकिन आप माशाल्लाह अरबपति आदमी है, आपकी फैक्ट्री है, बताएं आपको डेप्रिसिएशन का लफ्ज भी अगर नहीं पता, तो क्या इवन देन जो एसेट खरीद लिया है इसने विद द पैसेज ऑफ टाइम पुराना होना ही होना है? जिस जी सर किसका नाम ले ला रहा था मैं बार बार, मुझे अब नाम भूल रहा है। अब जी सर जी फाइनल कहते हैं, बाकी लोग तो एग्री करते हैं मेरे से। और सर जी अब्दुल रहमान साहब अगर इंस्टॉल नहीं भी हुआ, अगर माय डियर अब्दुल रहमान साहब इंस्टॉल नहीं भी हुआ, तो इंस्टॉल तो ना भी हो तो क्या इंस्टॉल फर्क से मशीन इंस्टॉल नहीं हुई, 5 साल गुजर गए हैं, 10 साल गुजर गए हैं, तो मशीनरी वैसी की वैसी रहेगी जैसे खरीदी थी। जी अब्दुल रहमान साहब, क्या अगर एसेट आपने खरीद लिया है और ना इंस्टॉल किया ना यूज कर रहे हैं उसने? जी वो तो अतीक साहब मैंने पुरानी एग्जांपल दी थी। और बेटा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब से शुरू करेंगे? जब अवेलेबल फॉर यूज है। ये आप मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना फंसाएं, मुझे नहीं आती सही, मैं तो एक सिंपल डिसीजन ले रहा हूँ, मुझे नहीं आती अकाउंटिंग, ये गलत फहमी है आपकी। जी BMW हेलीकॉप्टर ठीक है सर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई अकाउंटिंग का नहीं पता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भूल गया हूँ, सुबह इंशाल्लाह मुझे दोबारा याद आ जाएगी, इस वक्त मुझे नहीं आती। बेटा हम एक डिसीजन ले रहे हैं, हमारा बिजनेस है। जी बेटा बिल्कुल ठीक है आपकी बात, जरा एक सेकंड, अब्दुल रहमान साहब बस नहीं मान रहे, उनको मना देते हैं जरा। बेटा चार्ज हो ना हो मेरा ये सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूं क्या डेप्रिसिएशन होनी होनी है? बेटा ऐसे ही धोखा है, अल्लाह का शुक्र है कोई काउंटिंग नहीं आती मुझे, बस रट्टा रुट्टा अल्लाह का शुक्र लगाया हुआ है, वो कुछ गुजारा हो रहा है उससे अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना ही काफी है। जी माय डियर अब्दुल रहमान साहब आप अकेले रह गए सर, लेट्स फॉरगेट अबाउट के काउंटिंग है कोई। अगर एक मोबाइल आपने ले लिया है, 50,000 का मोबाइल लिया है आपने, मोबाइल लिया आपने, जब घर ले आए आपको एक घर लाए, आपने डब्बा खोला, लेकिन डब्बा खोलते खोलते आपकी नजर जरा टीवी पे पड़ी, एक LCD लगी हुई थी, नया ऐड देख लिया आपने मोबाइल का, आप मोबाइल का डब्बा खोलते खोलते ही आपका दिल ही नहीं करा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैसे जेब में थे, आपने डब्बा वहीं का वक्त वहीं दोबारा एक दराज खोला उसके अंदर रख दिया और नया लेने निकल गए। क्या वो जो पुराना है अगर वहीं पड़ा रह गया तो क्या पड़ा 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 भी बेचारा गायब हो जाएगा, या सदियों वहीं रहेगा माय डियर, वैसा का वैसा रहेगा? जी सर वो जहर ठीक है, आपको जजाकल्ला, आपको नई BMW आपने माशाल्लाह खरीदी, और खरीदने के बाद आपने कहा कि मैं क्या लाहौर में अब गरीबों के साथ गाड़ी चलाया करूंगा, ये क्या तरीका हुआ, मैं अपने जहाज ले लेता हूँ। तो आपने अपना माशाल्लाह जहाज लिया, हेलीपैड का हेलीकॉप्टर लेके हेलीपैड बना लिया घर के ऊपर, तो बेचारी BMW खड़ी की खड़ी रह गई, 6 साल बाद नजर पड़ी तो वैसी की वैसी तो नहीं होगी। तो माय डियर प्लीज फाइनल वर्ड सुने, मजाक अपनी जगह छोड़ें। जी थैंक यू सर। चीजें पुरानी हो जाती हैं बेटा, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि कोई मुनासिब सी चीजें हो, ताकि पुरानी भी हो जाए तो बुरा ना लगे। ठीक है हसीब? ठीक है सही साहब, चांद से ऊपर भी माशाल्लाह एक जगह है, इंशाल्लाह वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, सही है, शबाज सही कह रहा है यार, बस एक जगह के एसेट्स पुराने नहीं होते, बाकी यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही है सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, एक सेकंड सर, वर्ड सुनिएगा सर। जी अली ठागे, if asset is already purchased then
मुझे एक सेंटेंस लिख देना है, यहां से फिर मुझे बता दीजिएगा अगर क्लियर नहीं हुआ। देन डेप्रिसिएशन इज इररिलेवेंट। एक थोड़ी सी हिम्मत और करनी है जरा। इट इज एन इररिलेवेंट कॉस्ट irrespective of method of depreciation। ये जरा मेरे साथ खत्म करना है, irrespective of method of depreciation। थोड़ा सा जरा सीरियस होकर बात खत्म करते हैं। क्या अगर मशीन और मेथड हो या प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड हो और प्रोडक्शन ना हो और आर्स यूज ना किए हो या आर्स यूज ही नहीं किया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये कहती है कि फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या डेप्रिसिएशन फिर भी होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेज कि अगर मशीन और मेथड है या नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड है तो डेप्रिसिएशन चार्ज तो नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग है, सम ऑफ डिजिट्स है, यूज हो ना हो, डेप्रिसिएशन चार्ज होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन प्योरली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्या मशीनरी को अगर मशीन और मेथड से आप डेप्रिशिएट कर रहे हो और वो यूज नहीं हो रही, तो क्या वो डेप्रिशिएट होना बंद हो जाएगी? बेटा वो इवन देन डेप्रिशिएट होती रहेगी। हाँ, हम चार्ज नहीं करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो मतलब मेरी इस बात का ये है कि मेथड जो मर्जी यूज हो रहे हो, अगर एक एसेट आप खरीद चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, चार्ज तो नहीं करेंगे लेकिन आप डेप्रिसिएशन को रोक नहीं सकेंगे। तो इन एनी केस अगर एसेट खरीद चुके हैं, ये बात नहीं समझा हो रही, अगर आप एसेट खरीद चुके हैं तो इसलिए आप डेप्रिशिएट होना ही होना है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट ओनली लैंड, उसने तो वैसे ही डेप्रिशिएट नहीं होना, उसकी बात नहीं हो रही, डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात हो रही। जी मेरा स्टैंड सारा ठीक है। डेप्रिसिएशन इज इररिलेवेंट कॉस्ट इफ द एसेट इज ऑलरेडी परचेज्ड। फाइनल बता दें यस नो में, कोई स्टिल कंफ्यूजन? अब कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, अदरवाइज रहने दें। कोई कमेंट्स ना दीजिएगा, सिर्फ कंफ्यूजन अगर है तो बता दें ताकि मुझे जरा बात समझ आ जाए। कोई कमेंट्स अगर रह गए हैं तो वो बाद में दे दीजिएगा, पहले मुझे ये बता दें कोई कंफ्यूजन अगर किसी की है। दूसरी तरफ लिखें, इफ asset is to be purchased or constructed, बल्कि यहां भी होना चाहिए, सॉरी यहां भी अगर वर्ड्स पूरे कर लें, इफ एसेट इज ऑलरेडी परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, तो दोनों केस में बात एक ही है। लेकिन अगर इफ एसेट इज टू बी परचेज, खरीदना है या बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, इस सिनेरियो ऐसा है कि आपने डिसीजन लेना है एसेट खरीदे ना खरीदे, लगाएं ना लगाएं, क्या उस केस में डेप्रिसिएशन इज अ रेलिवेंट कॉस्ट? क्या आप खरीदेंगे तो डेप्रिशिएट होगा और नहीं खरीदेंगे तो नहीं डेप्रिशिएट होगा? देखें बेटा, अगर आप नहीं ना खरीदेंगे तो फिर आपके लिए उसकी डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं है, वो जिसके पास होगा वो सोचेगा। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप उसकी डेप्रिसिएशन रोक सकते हैं। फर्ज करें एक मोबाइल आप नहीं, मोबाइल अगर आप खरीदेंगे तो डेप्रिशिएट होगा आपके लिए, या अगर नहीं भी खरीदेंगे तो आपके लिए डेप्रिशिएट हो जाएगा। हिम्मत मारे। आपके जेब में 2 लाख रुपया पड़ा है, आप सोच रहे हैं कि क्या मैं ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे दूं या मैं मोबाइल खरीद लूं?
आप डिसीजन ले रहे हैं मैं मोबाइल खरीदूं या ना खरीदूं, इन पैसों को किसी जरूरतमंद को देके हमेशा के लिए अपने लिए सेव कर लूं अल्लाह ताला के पास, या मोबाइल खरीद के वेस्ट कर दूं। आप एक डिसीजन ले रहे हैं, तो बताएं क्या मोबाइल की डेप्रिसिएशन आप फिलहाल रोक सकते हैं खरीदने से पहले पहले? यस नो में जरा आंसर दें। लेकिन अगर खरीदने के बाद ये ख्याल आया तो फिर देर हो जाएगी, फिर आप इसकी डेप्रिसिएशन नहीं रोक सकते। हाँ, आप इसको बेच के कुछ ले सकते हैं, वो एक सेकेंडरी इशू है। अच्छा, ये जो कसर अभी कर रहे हैं इसको जरा एक नजर देखें, जो अभी किया हमने, क्या हमने ये डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सपेंशन और इंस्टॉलेशन को कंसिडर किए? एक्सपेंशन ऑफ प्लांट और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट की डेप्रिसिएशन को हमने कंसिडर किया? आपको पता है क्यों किया है? इसलिए किया है कि अभी हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि हम इंस्टॉल करें या एक्सपेंड करें। अगर हम ये एसेट्स ले चुके हो तो फिर तो बहुत देर होगी, फिर तो हम जो मर्जी करें इन्होंने होनी होना है। सर जी इंस्टॉलेशन है। सर जी मेरी बात सुने मिस्टर राव, ऐसे ना करिए यार। आपने एग्जिस्टिंग प्लांट ऊपर देख जरा, देखिए आप एग्जिस्टिंग प्लांट को कैसे एक्सपेंड करेंगे? कुछ ना कुछ फर्दर इंस्टॉल ही करेंगे ना यार। एक्सपेंशन फर्दर कैसे करेंगे? कोई नई मशीनरी लगाएंगे तभी, नई मशीनरी इंस्टॉल करेंगे तभी एक्सपेंशन होगी ना यार। ऊपर लिखा बात, नीचे जरा वर्ड्स कम हुए हैं। क्या नई मशीनरी माय डियर एक्सपेंशन करें या रिफाइनिंग करें, आपको जो नया एसेट लगाना है क्या उसकी डेप्रिसिएशन फिलहाल एक रेलिवेंट कॉस्ट है क्योंकि अभी हमने खरीदना है? जी बेटा, ये बात समझ आती है सबको? बेटा शिबाज साहब, एक मिनट में बात आपको बताता हूं। तो इन दैट केस देन डेप्रिसिएशन इज अ रेलिवेंट कॉस्ट। मतलब रेलिवेंट कॉस्ट, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग हो, मशीन आर हो, जो भी मेथड में कहा होगा, क्वेश्चन में कहा होगा, वो आप उसके बेस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अपनी डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में लेस करके प्रॉफिट निकालेंगे। इररिस्पेक्टिव मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का सर जी मतलब ये था, ये सोहेल साहब शायद पूछ रहे थे। इररिस्पेक्टिव मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का बेटा मीनिंग ये है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड से वर्किंग कर रहे हो, रिड्यूसिंग से, सम ऑफ डिजिट से, जिससे मर्जी करें। अगर एसेट आपने खरीद लिया है तो मेथड से एसेट ने ये नहीं पूछना आपसे, एसेट ने ये नहीं पूछना कि भाईजान मेथड कौन सा है, उसे क्या पता, एसेट ने डेप्रिशिएट हो ही जाना है। जी ठीक है सोहेल। और शहबाज आप जो पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मेरी इस बात से आपको भी बात समझ आ गई। एसेट अगर आपने खरीदना है, असल में मेरे पूरे वर्ड्स ये हैं, अगर आपने एसेट खरीदना है ना तो पूरा एसेट की कॉस्ट आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है, लेकिन नॉट फॉर 1 ईयर ओवर, बट फॉर द ओवर अ पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। देखिए कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर 50 लाख का एसेट आपने खरीदना है तो ये 50 लाख का एसेट आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है। लेकिन अगर इसकी लाइफ 5 इयर्स है तो इट मींस अगले 5 सालों की रेलिवेंट कॉस्ट 1 मिलियन पर एनम है। और 1 मिलियन जब मैंने बना लिया डिवाइड बाय 5 करके, तो देन फिर इसका नाम डेप्रिसिएशन हो जाता है, फ्यूचर डेप्रिसिएशन। और बेटा फाहर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ने मेथड से नहीं मेथड्स पूछ के नहीं एसेट ने डेप्रिशिएट होना। एसेट ने डेप्रिशिएट होते रहना है, चाहे मेथड यूज हो रहा हो ना हो रहा हो। किसी नॉन अकाउंटेंट का एसेट भी डेप्रिशिएट हो जाता है। ठीक है फाहर साहब? अगर कोई अकाउंटेंट है ही नहीं, किसी डॉक्टर के पास कोई गाड़ी है, उसकी गाड़ी डेप्रिशिएट हो जाती है, किसी इंजीनियर के पास हो, तो क्या ये अकाउंटेंट्स के एसेट ही डेप्रिशिएट होते हैं? ये तो हर एक के हो जाते हैं, और उनके भी एसेट डेप्रिशिएट हो जाते हैं जिन्हें मेथड्स का पता ही नहीं है।
मेरी पूरी बात अब क्लियर है मिस्टर शहबाज, मिस्टर फाहद, मिस्टर सुहेल? सुहेल साहब कुछ शुरू में भी नाम था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। जी डियर, अब कोई फाइनल कंफ्यूजन? Depreciation is an irrelevant cost if an asset is already purchased or constructed, whether or not we are using which method of depreciation. हमको मेथड यूज करें या नहीं, ऑपोजिट साइड पे, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिकम्स अ रेलेवेंट कॉस्ट। सर जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही मोहतशिम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेस पे है माय डियर, उसमें तो वो एसेट कंसिडर ही नहीं होता मोहतशिम जो फ्यूचर में खरीदना है यार। अच्छा इंशाल्लाह ये कल मैं IAS 16 बीच में लाना है, फिर जब मैंने IAS 16 की बातें करनी फिर आपने कहना है वो रहने दे। बेटा लियाकत साहब ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, अगर किसी एग्जिस्टिंग प्लांट में फ्यूचर का खर्चा होना तो वो फ्यूचर का खर्चा आपका बच जाएगा, तो वो फ्यूचर का जो खर्चा है वो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है और उसकी डेप्रिसिएशन रेलिवेंट कॉस्ट है। जी फाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूं, एसेट की पूरी कॉस्ट रेलिवेंट है। अगर एसेट खरीदना है तो एसेट की पूरी कॉस्ट रेलिवेंट है, लेकिन एसेट क्योंकि 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए यूज हो जाता है, हम जिन एसेट्स की बात करें फिक्स एसेट्स की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसलिए अगर 50 लाख का एसेट है तो वो 5 सालों की रेलिवेंट कॉस्ट है, विच मींस हर साल की रेलिवेंट कॉस्ट 1 मिलियन है अगर आपने अभी एसेट खरीदना है। ठीक है मिस्टर रैकत अली साहब एंड मिस्टर फाद, अब ठीक है? जी फाद अब बात सही है? ये मोहम्मद फाद अब फाइनल बता देना यार, अगर इशू है तो बता दें। सर उस प्रोजेक्ट में वर्किंग करते हुए कंसिडर करेंगे जिस तरह अभी हमने कंसिडर किया। अगर आपने अभी एक एसेट लेना है फ्यूचर में तो आपको अपनी वर्किंग करते हुए उस एसेट की डेप्रिसिएशन को कंसिडर करके वर्किंग करनी है। तो फाद वो काम तो हम कर चुके हैं, और इस करने के बाद मेरे डिस्कस करने का मकसद ही ये था कि थोड़ा सा जरा समझने में आसानी रहे। अगर एक एसेट ऑलरेडी है तो उसकी एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग करते हुए, लेकिन अगर किसी एसेट की फ्यूचर की डेप्रिसिएशन है तो वो हमारे लिए एक रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, और डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में हम उसे अपने एक्सपेंसेस में कंसिडर करेंगे। नाउ प्लीज एक फाइनल रिस्पॉन्स, एवरीथिंग इज क्लियर? सब लोग बता दें जरा फाइनल। अब आप हिस्सा कैंडी कीजिएगा, ये लिख लें जरा, तो इसकी बेस पे फिर कल फर्दर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा। फिलहाल इसको नोट करके आप उठिएगा, जरा नोट कर लेंगे तो मुझे एंड का मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको फिर अल्लाह हाफिज कह के उठ सकूं, और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात दोबारा होगी। नहीं अब ऐसे ही ना लिख के दीजिएगा कि अगर भागना है वैसे ही बता दें, नोट कर लें पहले। ठीक है, जो जिन लोगों ने नोट कर लिया है उनको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। और जो लोग नोट कर रहे हैं वो कल नोट करके उठिएगा। जी जैसे आपकी मर्जी बताओ। ये अतीक साहब आप अगर स्पेसिफिकली बता दें आप क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। ठीक है अल्लाह हाफिज, अतीक साहब बता दीजिएगा जरा क्या पूछना चाह रहे हैं। अल्लाह हाफिज जी मेरी तरफ से। मिस्टर अतीक। सर जी क्या रह गया उसको पूछ लो। सर जी वो बता दें आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे नहीं सही इसका पता चला, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जज़ाकल्लाह नुमान साहब। जी आप जल्दी पूछें जो पूछ रहे हैं। जी अतीक। वो बेटा साहब मुझे उसके लिए जरा थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे उसके लिए जरा टाइम नहीं मिल रहा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आप लोग पेपर दे दें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके लिए मैं कोई
असल में वो काफ़ी टेक्निकल सी चीज़ें हैं, तो आपको समझाने के लिए पहले मुझे खुद समझनी पड़नी, तो आजकल ज़रा क्लासेस की वजह से मैं ज़रा टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ। वैसे भी इसका मटेरियल असल में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़रा थोड़ी सी नई चीज़ें हैं वो। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश करता हूँ। जी अतीक, आई एम वेटिंग फॉर यू मिस्टर अतीक। जी अब्दुल्ला शरीफ साहब, वो कोई जहाब साहब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से कोई डिस्कशन मैंने कभी की थी, उसकी बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइंस वगैरह के हवाले से। जी अतीक साहब, फिर कोई मसला नहीं। जी बेटा, असल में शायद वो इस वक्त अब आप लोग सारे मसरूफ ज़्यादा हैं आफ्टर रिजल्ट, तो ज़रा मुनासिब नहीं, फिर रिजल्ट से पहले असल में करवाना चाहिए था, वो उस वक्त हमारी ज़रा नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हो सका। तो इस वक्त ज़रा आप लोग बाकी चीज़ों में बिजी हैं, तो इसलिए इस वक्त ज़रा मुश्किल है। ठीक है सर, तो जैसा फिर कल पूछ लीजिएगा मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का, अगर इस वक्त ज़रा मेरे ख्याल टाइम ज़रा नमाज का हो रहा है। तो फैसल इंशाल्लाह वो फिर अच्छा कि आपने याद करवा दी, मैं कोशिश करता हूँ अगर बीच में टाइम निकला है तो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। कल याद ना हम बना ली यार।